हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारत के संविधान की रचना कैसे हुई, कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से भारत को अपना संविधान मिला और दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान की रचना की गई और इसकी क्या क्या मुख्य बातें रहीं। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत आज़ादी से पहले लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। देश पर बाहरी शक्तियां अपना शासन कर रही थीं। देश में कार्य करने के लिए सभी के अपने नियम थे, जो नियम ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए थे। जितना ज़्यादा ज़रूरी देश की आज़ादी थी, उतना ही ज़रूरी उसका अपना शासन व्यवस्था का होना था। भारत शुरू से बहुत आबादी वाला देश था और इस जनसंख्या को सही और अग्रसर करने के लिए देश की अपनी शासन व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी था। संविधान में देश की आत्मा निहित है। यह देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान वह ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनका दायरा भी तय करता है। देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, यह संविधान ही तय करता है। देश में कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, शासन, प्रशासन यदि संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो उसे दंड देने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। दुनिया में शासन व्यवस्था के शुरू होने से ही शासन के नियम तय किए जाते रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत में शासन व्यवस्था के लिए नियम बनाने की ज़रूरत है। वो चाहते थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। अंग्रेज सरकार इसके लिए भी सहमत नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने इस मांग को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। आखिरकार दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें पहले 389 चुने हुए सदस्य थे, जो देश के विभाजन के बाद 299 हो गए। आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुसलमानों ने यह कहकर विरोध किया कि मुसलमानों के लिए यह अलग देश का गठन किया जाना चाहिए। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस सभा की लगभग 165 बैठकें हुईं। संविधान सलाहकार BN राव थे, जिन्होंने अलग अलग देश के बहुत सारे संविधान का अध्ययन किया। UK, कनाडा, इंग्लैंड जाके वहाँ के संवैधानिक विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चाएं की और अक्टूबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया और भीमराव अम्बेडकर की समिति को सौंपा गया, जिस पर अंबेडकर समिति ने अध्ययन कर 21 फरवरी 1948 को नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। एक साल तक इस पर चर्चाएं हुई। एक एक प्रावधान पर विचार किया गया। कौन सा प्रावधान रखना है, कौन सा नहीं और किस प्रावधान में बदलाव की ज़रूरत है, यह सब बारीकी से देखा गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया। उसे भारत के संविधान का दर्जा मिला। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान की बैठक हुई, जिसमें जनगण मन को सम्मान के साथ राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश में पूर्णतः लागू हो गया। अब बात करते हैं संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातों की कि हमारे संविधान में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की सभी योग्यताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, तो न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा कर सकती है और नापसंद आने पर उसे रद्द भी कर सकती है। अगर हमारे संविधान की विशेषताओं की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह विचार किया कि कोई भी बात भविष्य के लिए छोड़ी न जाए। देश चलाने के लिए जिन भी बातों की ज़रूरत है उन सबको संविधान में जगह दी गई। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता की बात करें अगर, तो यह बहुत लचीला और कठोर
दोनों विशेषता रखता है। हमारे संविधान में कुछ मुद्दे जैसे कि संविधान का ढांचा, केंद्रीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रक्रिया के तहत बदलाव कर पाना संभव है। अभी तक संविधान में लगभग 100 से ज़्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारत में संघीय ढांचा तो है, जिसका मतलब राज्य को कुछ मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ किया गया है, जिसका अर्थ है अगर केंद्र जरूरी समझे तो किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। भारत में एकल नागरिकता है। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। 18 वर्ष या उससे अधिक के किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। स्वतंत्र व स्वायत्त न्यायपालिका भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका किसी भी बाहरी विरोध के अपना सारा कार्य कर सके। उसके बाद भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जो अपनी इच्छानुसार भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी आने जाने, बसने और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार रखता है, जिसका हनन होने पर न्यायपालिका के सामने बात रखी जा सकती है। अगर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो हमारे संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 3 साल का समय लगा। हमारे संविधान को संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने साइन किया। हिंदी और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की 2 कॉपीज़ थी, दोनों में साइन किया गया। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटेन है। हमारे संविधान में 470 आर्टिकल हैं, जिन्हें 25 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और BR अम्बेडकर, जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, हमारे संविधान के रचनाकार और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही था।